हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मंथली सैलरी स्लिप बनाते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको व्यू पे क्लिक करना है। मैंने व्यू पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो पेज लेआउट है, मैं पेज लेआउट पे क्लिक कर देता हूँ। और इसमें सबसे पहले हम लोग पेज एडजस्ट करेंगे। उसके लिए मैं पेज लेआउट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं मार्जिन पे क्लिक करके यहाँ पे नैरो मार्जिन ले लेता हूँ। मैंने नैरो पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके इसका विड्थ कम कर देता हूँ और मैं 4 कॉलम डिसाइड कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कॉलम, यहाँ से यहाँ तक तीसरा कॉलम और यहाँ से यहाँ तक चौथा कॉलम। मैंने 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया। अब मैं पहला रो छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉर्डर बनाने में इजी रहेगा। मैं सेकेंड रो से सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैंने ये 4 सेल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके मर्ज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिख दूंगा। ऐसे आप अपने कंपनी का नाम लिखना है तो आप यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं। ये देखिए मैं अपनी कंपनी का नाम लिख दिया। अब ये जो मैंने कंपनी का नाम लिखा है, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। आप कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल देना चाहते हैं, मैं अरियल दे देता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या देना है, मैंने 22 फ़ॉन्ट का साइज़ दे दिया। इसको मैं बोल्ड पे क्लिक करके बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं इसके नीचे एड्रेस डालना चाहता हूँ, तो मैंने इतना सेलेक्ट किया और इसको भी मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके मर्ज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस डाल दूँगा। ये मैंने कंपनी का एड्रेस डाल दिया। अब इसको भी फ़ॉन्ट स्टाइल या साइज़ देना है तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट स्टाइल यही रख देता हूँ और इसका साइज़ मैं 14 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मंथली सैलरी स्लिप लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको फिर से सेलेक्ट किया ये 4 सेल और इसको अगेन मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथली सैलरी स्लिप। यहाँ पे मैंने मंथली सैलरी स्लिप लिख दिया। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी साइज़ मैं 14 दे देता हूँ। अब मुझे ये मंथली सैलरी स्लिप के नीचे लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ठीक बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए एक बॉर्डर टाइप का आ गया। अब मैं ये लाइन छोड़ के यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉई का नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ एम्प्लॉई नेम। यहाँ पे मंथ एंड ईयर डाल देता हूँ। अब मुझे इसको बॉर्डर देना है, तो मैं इतना सेल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर आ गया। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का अर्निंग यहाँ पे डालना चाहता हूँ और डिडक्शन यहाँ पे डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ अर्निंग। यहाँ पे अर्निंग का लिस्ट रहेगा। अब मैं यहाँ पे डिडक्शन लिख देता हूँ और यहाँ पे डिडक्शन का लिस्ट रहेगा। अब एम्प्लॉय को जो जो चीज़ मिलता है हमें यहाँ पे लिस्ट बनाना है। सबसे पहले एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी मिलता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा बेसिक। आप बेसिक सैलरी भी लिख सकते हैं। और एम्प्लॉय को क्या मिलता है, ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है, तो मैं यहाँ पे ओवर टाइम लिख देता हूँ। और एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है। बहुत सारे कंपनी में एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग के लिए भी पैसा दिया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस को हम लोग कन्वीनियंस भी बोलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कन्वीनियंस डाल दिया। और एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा इनकम भी अगर मिलता है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम डाल सकते हैं।
और इसके अलावा भी एम्प्लॉय को और कुछ मिलता है तो यहाँ पे हम लिस्ट बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल इतना ही डाल देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल एडिशन, मतलब सबका टोटल ऐड करके हमें यहाँ पे लिखना है। अब एम्प्लॉय का जो जो डिडक्शन होता है सैलरी से कटता है वो हमें यहाँ पे लिस्ट बनाना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ पीएफ, मतलब प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्ट होता है तो उसके लिए पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड आपको लिखना है। और बड़े बड़े कंपनी में ईएसआई भी कटता है, मतलब ये मेडिकल के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है एम्प्लॉय को, ईएसआई, इंटर। अगर आपने लोन लिया है तो यहाँ पे लोन का भी पेमेंट करता है, तो यहाँ पे मैं लोन लिख देता हूँ। और अगर टैक्स डिडक्ट होता है तो यहाँ पे मैं टैक्स का भी डिटेल डाल रहा हूँ। बाद में टोटल डिडक्शन कितना हुआ वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। बाद में आपको नेट सैलरी कितना दिया जाता है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा नेट सैलरी। अब मैं इसको फॉर्मेट दे देता हूँ। मैंने इतना सेल सेलेक्ट किया, मैं इसका साइज़ 14 दे देता हूँ। मैंने इसका साइज़ 14 दे दिया। मैं इसको भी सेलेक्ट करके इसका भी साइज़ 14 दे देता हूँ, तो मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, यहाँ से साइज़ मैंने 14 दे दिया। मैं इसको बोल्ड दे देता हूँ और इसको भी मैं बोल्ड दे देता हूँ, और ये नेट सैलरी को भी मैं बोल्ड दे देता हूँ। और मैं इतना सेल सेलेक्ट कर दिया और इसको मैं बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर दे देता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जिस कलर से आपको हाईलाइट कलर देना है आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैं इसका भी साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो सेलेक्ट करके इसका भी साइज़ मैंने 14 दे दिया और इसको भी सेलेक्ट करके मैंने इसका साइज़ 14 दे दिया। अब मुझे यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉई रखना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। और मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ 14, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉई। और यहाँ पे मैं अंडरलाइन डाल देता हूँ। और मुझे यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर लिखना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ और इसका भी साइज़ मैं यहाँ पे 14 दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे भी मैं अंडरलाइन दे देता हूँ। ये देखिए आपका सैलरी स्लिप डिज़ाइन हो गया। अब मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर है, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको फिल कलर में जाके वाइट कलर फिल कर देता हूँ। ये देखिए आपका मंथली सैलरी स्लिप डिज़ाइन बनके रेडी हो गया। अब आप इसको जिस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं आप उस कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का डिटेल है मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का डिटेल डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी मांगा तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नाम मांग रहा है, यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे वो एम्प्लॉय किस डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे काम करता है, यहाँ पे पोस्ट डालना है। यहाँ पे मंथ और ईयर डालना है। मैं इसको अलाइन कर देता हूँ लेफ्ट। ये देखिए लेफ्ट अलाइन कर दिया। यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो मैं बेसिक सैलरी डाल दूंगा। अब एम्प्लॉय ने जितना ओवर टाइम किया यहाँ पे ओवर टाइम डाल दूंगा। कन्वीनियंस उसको कितना दिया गया वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। एक्स्ट्रा इनकम दिया गया वो कितना दिया गया वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। बाद में ये सब का टोटल यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करना है और आपको ये पूरे को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे तो ये देखिए सम आ गया। तो मैं इसको लेफ़्ट साइड में अलाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे लेफ़्ट पे क्लिक करके इसको लेफ़्ट साइड अलाइन कर दिया। अब एम्प्लॉय का जितना भी डिडक्शन होता है वो यहाँ पे टाइप करना है। जैसे उसका पीएफ कितना कट रहा है, मान लो 1000 रुपीज़ उसका पीएफ कट रहा है,
ESI मान लो 500 रुपीज़ कट रहा है, लोन का उसका 2000 रुपीज़ कट रहा है, टैक्स 500 रुपीज़ कट रहा है। ओके, तो टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है, तो ये सबको ऐड करके आंसर यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए मैंने इक्वल टू सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, आपको ये पूरे को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारना है। ये देखिए टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है 4000। इसको भी मैं लेफ़्ट साइड अलाइन कर देता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया और इसको लेफ़्ट बटन पे क्लिक करके लेफ़्ट साइड अलाइन कर दिया। अब हम नेट सैलरी निकालेंगे। नेट सैलरी क्या होता है, टोटल आपको अर्निंग कितना हो रहा है उसमें से टोटल डिडक्शन माइनस करेंगे तो नेट सैलरी आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल टू टाइप कर दिया। सबसे पहले आपको टोटल अर्निंग पे क्लिक करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फिर माइनस कर देता हूँ। कीबोर्ड से मैंने माइनस बटन प्रेस कर दिया और यहाँ पे 4000 वाले पे क्लिक कर देता हूँ कि आपका टोटल अर्निंग माइनस होगा टोटल डिडक्शन से, और इंटर मारेंगे। ये देखिए आपका नेट सैलरी हो गया 7000। इसको मैं लेफ़्ट साइड अलाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे लेफ़्ट पे क्लिक करके लेफ़्ट साइड अलाइन कर दिया। तो ये आपने मंथली सैलरी स्लिप बनाया लेकिन मैनुअली टाइप करके, लेकिन मुझे ये ऑटोमेटिक चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी चूज़ करूँ या टाइप करूँ तो ये डेटा ऑटोमेटिक फिल करके आ जाए, मुझे एक एक करके टाइप ना करना पड़े, ऑटोमेटिक आ जाए। तो ये कैसे करेंगे, चलिए ये देखते हैं। तो उसके लिए ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं ये सेलेक्ट करके डिलीट, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन टोटल एडिशन को डिलीट नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई है। सेम चीज़ इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे टोटल एडिशन जो मैंने अर्निंग ऐड करके रखा है ये डिलीट नहीं किया। टोटल डिडक्शन कितना हुआ है वो मैंने डिलीट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई है, और नेट सैलरी भी मैंने डिलीट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई है। तो आपको ये तीनों डिलीट नहीं करना है, बाकी मैंने सब डिलीट कर दिया। तो मैंने एम्प्लॉय का डिटेल डाल के रखा है। यहाँ पे देखिए सीट 2 है, मैं जैसे सीट 2 पे क्लिक किया, ये देखिए मैंने एम्प्लॉय का डिटेल डाला है, जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया हुआ है, मंथ एंड ईयर दिया हुआ है, बेसिक सैलरी कितना है, ओवर टाइम कितना है, कन्वीनियंस कितना दिया गया है, एक्स्ट्रा इनकम कितना है, पीएफ, ईएसआई और लोन। अब यही डिटेल मुझे सैलरी स्लिप में चाहिए, तो मैं ये जो सैलरी स्लिप बनाया हूँ मैं सीट 1 पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ जब मैं यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे ये सब पूरा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाए, मुझे फिल ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको डेटा में चले जाना है। यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन दिया है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है और सोर्स पे क्लिक करना है और आपको सीट 2 में चले जाना है, और ये जो एम्प्लॉई आईडी है ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी का लिस्ट आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया। अब मैं यहाँ पे A101 एम्प्लॉई आईडी सेलेक्ट किया। अब जब ये सेलेक्ट करूँ तो ये सब पूरा डिटेल आ जाए, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब ये एम्प्लॉई नेम ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करना है। वी लुकअप क्यों, क्योंकि ये जो हमारा डेटा है ये वर्टिकल में है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी वर्टिकल में है, एम्प्लॉय नाम भी वर्टिकल में है, डेजिग्नेशन भी है, इसलिए मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ वी लुकअप का। यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि ये जब एम्प्लॉय आईडी डालूँ इसी के बेस पे हमारा एम्प्लॉय का नाम आ जाए। तो आपको ये सेलेक्ट करना है, फिर कीबोर्ड से कॉमा बटन प्रेस करना है। फिर यहाँ पे देखिए टेबल एरे पूछा हुआ है, तो आपको सीट 2 में जाना है। ये जितने भी डेटा है ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए बता रहा है सीट 2 में, देखिए सीट 2 में A1 से लेकर A1 से लेकर K11 तक मैंने डेटा सेलेक्ट किया है, वही दिखा रहा है। फिर अगेन आपको कॉमा करना है। अब यहाँ पे देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो अभी हमें एम्प्लॉय का नाम निकालना है। तो मैंने इतना पूरा डेटा सेलेक्ट किया था, तो ये कॉलम का इंडेक्स नंबर 1 है, ये कॉलम का इंडेक्स नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम निकालना चाहता हूँ। ये कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, ये 1 और ये 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 टाइप करना है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 टाइप कर दिया। फिर अगेन आपको कॉमा करना है। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है ट्रू अगर आप टाइप करोगे तो अप्रोप्रिएट मैच, मतलब कोई ना कोई वैल्यू शो करके दिखेगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा। आप फॉल्स लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो आप फॉल्स की जगह पे 0 लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देता हूँ। ये देखिए आ गया मनोज शर्मा, मतलब A101 में मनोज शर्मा है। हम शीट 2 में जाके देख लेते हैं, A101 में मनोज शर्मा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, एम्प्लॉय ID 103 कर लेता हूँ, तो कैलाश खेर, शीट 2 में जाके देखते हैं 103 में कैलाश खेर है। तो आप यहाँ से जो भी एम्प्लॉय ID सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे डेजिग्नेशन निकालना है। अब डेजिग्नेशन निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा, लेकिन मैं फॉर्मूला टाइप नहीं करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला दिखेगा। मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए होम बटन है, होम बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी बटन है, कॉपी बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये फॉर्मूला कॉपी हो गया। मैं एस्केप कर रहा हूँ, एस्केप, कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना है और डेजिग्नेशन पे क्लिक करना है और वो फॉर्मूला इस पे अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट बटन है, पेस्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। लेकिन डेजिग्नेशन कौन से इंडेक्स नंबर पे है, चलिए देख लेते हैं। मैं शीट 2 पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए डेजिग्नेशन 3rd इंडेक्स नंबर पे है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। 3rd इंडेक्स नंबर पे डेजिग्नेशन है। तो ये शीट 1 पे जाना है आपको और ये जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देना है। मैं यहाँ से 2 को हटा के यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ। टाइप करके जैसे इंटर मारेंगे ये देखिए डेजिग्नेशन भी आ गया। अब मुझे मंथ एंड ईयर निकालना है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं पेस्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मंथ एंड ईयर कौन से इंडेक्स पे है जाके देख लेते हैं। शीट 2 में गया, यहाँ पे देखिए मंथ और ईयर हमारा 4th इंडेक्स नंबर पे है। तो इसका मतलब शीट 1 में जाना है और यहाँ पे जो फॉर्मूला टाइप है यहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करके 4 कर देना है। जैसे इंटर मारेंगे ये देखिए मंथ एंड ईयर भी आ गया। अब मुझे बेसिक सैलरी भी चाहिए तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे बेसिक सैलरी कौन से इंडेक्स पे है वो जाके देख लेते हैं। ये हमारा 5वें इंडेक्स नंबर पे है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5वें इंडेक्स नंबर पे है। तो शीट 1 में जाता हूँ और यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर चेंज करके 5 करना है। इंटर मारेंगे ये देखिए बेसिक सैलरी आ गया। अब मुझे ओवर टाइम भी चाहिए तो यहाँ पे भी मैं पेस्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ, पेस्ट हो गया। लेकिन ओवर टाइम कौन से इंडेक्स पे है जाके देख लेते हैं। शीट 2 में ये 6 पे है। 1 2 3 4 5 6 पे है। तो मैं यहाँ पे ओवर टाइम एडिट करके इंडेक्स नंबर 6 टाइप कर देता हूँ और इंटर मारेंगे ये देखिए ओवर टाइम भी आ गया। कन्वीनियंस देखना है तो चेक कर लेते हैं कन्वीनियंस कौन से इंडेक्स पे है। ये देखिए 7वें इंडेक्स नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पे 7 टाइप कर दूँगा। मैंने 7 टाइप करके इंटर मार दिया। ये देखिए कन्वीनियंस भी आ गया। एक्स्ट्रा इनकम ये कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैं पेस्ट बटन पे क्लिक कर दूँगा और कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कौन सा है, एक्स्ट्रा इनकम का कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें पे है। तो यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करके ऐड कर दूँगा। इंटर मारेंगे ये देखिए एक्स्ट्रा इनकम भी आ गया और हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब डिडक्शन देख लेते हैं। डिडक्शन के लिए भी यहाँ पे क्लिक करना है, आपको पेस्ट बटन पे क्लिक करना है। अब प्रोविडेंट फंड कौन से कॉलम इंडेक्स पे है वो चेक कर लेते हैं। मैं शीट 2 पे क्लिक कर दिया। ये देखिए पीएफ कौन से कॉलम इंडेक्स पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्स पे है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आपको 9 करना है और इंटर मारना है। ये देखिए आपका पीएफ भी आ गया। ईएसआई भी आना चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे भी अगेन पेस्ट करना है और ईएसआई आपका 10वें नंबर पे है।
तो यहाँ पे जाके आपको 2 हटा के क्या टाइप करना है, 10 टाइप करना है और इंटर मारेंगे। ये देखिए ESI नहीं है इसलिए 0 दिखा रहा है। ऐसे लोन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको पेस्ट बटन पे क्लिक करना है। लोन का कॉलम इंडेक्स नंबर चेक कर लेते हैं। ये देखिए लोन का कॉलम इंडेक्स नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे जाके आपको 11 टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे जाके आपको 11 टाइप कर देता हूँ और इंटर मारेंगे। ये देखिए लोन 0 है। अब यहाँ पे देखिए टैक्स दिया हुआ है तो टैक्स भी आ जाना चाहिए। वैसे शीट 2 में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टैक्स के लिए अलग से मेंशन नहीं किया गया है। अगर टैक्स मेंशन होता तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर होता 12। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 12। तो यहाँ पे आपको 12 लिखना पड़ता कॉलम इंडेक्स नंबर में। फिलहाल नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट 0 भी टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 0 टाइप कर दिया। ये देखिए टोटल डिडक्शन अभी 1200 है और यहाँ पे टोटल अर्निंग है 31,500। तो टोटल मिला के उसका नेट सैलरी कैलकुलेट करके आया। ये A101 एम्प्लॉय का डिटेल है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से जाके चेंज कर देता हूँ A102 एम्प्लॉय का डिटेल देखना है तो ये देखिए एम्प्लॉय का नाम भी आया, डेजिग्नेशन भी आया, मंथ एंड ईयर भी आया, उसका अर्निंग बता रहा है, डिडक्शन बता रहा है और टोटल डिडक्शन और फिर उसके बाद नेट सैलरी भी कैलकुलेट करके आ गया। अब मैं यहाँ पे जाके अगर मैं 105 सेलेक्ट करूँ 105 का डिटेल आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाके 110 सेलेक्ट करूँ तो 110 एम्प्लॉय का पूरा डिटेल आएगा। यही आपका मंथली सैलरी स्लिप है। दोस्तों अब मुझे इसको प्रिंट निकालना है तो उसके लिए आपको ये पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए प्रिंट एरिया दिया हुआ है, प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। अब ये सेट हो गया। अब मैं फाइल में जाके प्रिंट बटन पे क्लिक करूँगा। ये देखिए आपका सैलरी स्लिप बन के आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये लेफ़्ट साइड स्पेस कम है और यहाँ पे राइट साइड में स्पेस ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं पेज सेटअप पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए पेज सेटअप लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मार्जिन पे जाना है। यहाँ पे सेंटर ऑन पेज में हॉरिजॉन्टल पे टिक मार्क कर देना है। जैसे टिक करके ओके करेंगे ये देखिए एडजस्ट हो गया। हमारा हॉरिजॉन्टल में जो गैप ज़्यादा और कम हो रहा था अभी इक्वल गैप है। अब ये देखिए कितना सुंदर बन के आ रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब मुझे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप निकालना रहेगा तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, जिस एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करूँगा उसका पूरा डिटेल आएगा, फिर इसका प्रिंट निकाल दूँगा। अब मुझे 106 एम्प्लॉय 107 एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए, 109 एम्प्लॉय का मुझे पूरा डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे दिखेगा भी और इसका मैं प्रिंट निकालना चाहूँ तो प्रिंट निकाल के रख भी सकता हूँ। ये प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय और सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर बोला गया है तो यहाँ पे साइन करके दे दिया जाएगा। तो अभी हम लोग ने देखा मंथली सैलरी स्लिप डिज़ाइन कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए।